हम सब ने बचपन में पढ़ा था कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, राइट। और हर कंप्यूटर के पास एक CPU होता है। बट जस्ट थिंक कि एक कंप्यूटर के पास 2 CPU हों, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये कैसे हो सकता है कि भाई एक कंप्यूटर के पास 2 CPU हों। बट लेट्स थिंक कि अगर हों, सोचो कंप्यूटर एक CPU दो कंप्यूटर का काम एक ही साथ हो पा रहा है। सो ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आने वाली है। द नेम इज़ मल्टी कोर टेक्नोलॉजी. So hey everyone, I am Satyendra here and I am going to tell you about multi-core technology. Without any further delay, let's get started. So before understanding what is multi-core technology, लेट्स नो अबाउट द वर्ड मल्टी कोर। तो मल्टी का मतलब तो हम सबको पता है कई सारे, बट कोर इज़ द ब्रेन ऑफ CPU। ये CPU का ब्रेन होता है। लाइक हर कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है, वैसे CPU का ब्रेन कोर होता है। जैसे कंप्यूटर के लिए CPU कैलकुलेशंस करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट देता है, वैसे ही कोर भी सेम काम करता है। कोर रिसीव्स इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस। पॉइंट नंबर 1, जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर कोर एक साथ साइमल्टेनियसली काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टी कोर। पॉइंट नंबर 2, डुअल कोर आप लोगों ने कई जगह सुना होगा। लाइक आप किसी स्मार्टफोन का ऐड देखते हैं तो उसमें इस चीज का सिग्निफिकेंट ज्यादा होता है कि वो डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है। बट डुअल कोर इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहला एप्लीकेशन है। मल्टी कोर प्रोसेसर में 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसिंग कोर होते हैं। हर प्रोसेसिंग कोर सेपरेटली काम करता है। CPU में मल्टीपल कोर ऐड करने से उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगा। और कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मल्टी कोर टेक्नोलॉजी एक कॉमन तरीका बन चुका है। पॉइंट नंबर 4, हैविंग मल्टीपल कोर्स डजंट मीन कि इट इंक्रीजेस ओवरऑल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल 2 कोर डज नॉट इक्वल टू ट्वाइस द स्पीड। पॉइंट नंबर 5, बट ऑन द अदर हैंड मल्टी कोर प्रोसेसर सिंगल कोर प्रोसेसर से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। पॉइंट नंबर 6, सी मल्टीपल कोर्स और मल्टीपल CPUs ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पॉइंट नंबर 7, एक ही चिप में 2 प्रोसेसिंग कोर्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, मल्टीपल प्रोसेसर कंप्यूटर में 2 CPUs हो सकते हैं और दोनों CPUs अलग अलग सेपरेटली काम करेंगे। पॉइंट नंबर 9, मल्टी कोर कंप्यूटिंग में ज्यादा एनर्जी है और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है। पॉइंट नंबर 10, मल्टी कोर कंप्यूटर्स कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर से। मतलब कि एक ही चिप में 2 प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं 2 CPUs वाले कंप्यूटर से। ये बात थी कि मल्टी कोर टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पॉइंट नंबर 1, मल्टी कोर टेक्नोलॉजी का मेन फोकस पैरेलल कंप्यूटिंग में है। बिकॉज पैरेलल कंप्यूटिंग इंक्रीजेस द स्पीड, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बाय एडिंग 2 और मोर CPUs इन वन चिप। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम की हीट और पावर कंजम्पशन कम होगी और परफॉर्मेंस को काफी इनहेंस करेगा। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम सेम या उससे कम एनर्जी कंजम्पशन में ज्यादा परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मल्टी कोर टेक्नोलॉजी इनेबल अस टू डू मोर टास्क एट द सेम टाइम। हम एक सिस्टम में कई सारे टास्क कर सकते हैं और कई सारे टास्क करने का मतलब ज्यादा लोड आना। बट ज्यादा लोड आने को भी ये टेक्नोलॉजी फिक्स कर देगी। इस टेक्नोलॉजी पे कुछ कंपनीज कुछ ज्यादा फोकस कर रही हैं, लाइक इंटेल, AMD एंड मेनी मोर कंपनीज। दिस टेक्नोलॉजी गिव्स अस मोर रिजल्ट्स इन लेस टाइम। सो दिस इज अबाउट वर्किंग ऑफ मल्टी टेक्नोलॉजी। अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स होते ही होते हैं। अब इसके भी देख लेते हैं क्या प्रोज और क्या कॉन्स होंगे। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। नंबर 1 इज परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी कोर टेक्नोलॉजी की मदद से परफॉर्मेंस काफी इनहेंस हो जाएगी सिस्टम की। सो परफॉर्मेंस इनहेंस होने की वजह से हम कई सारे काम कर सकते हैं जिसमें ज्यादा लोड नहीं आने वाला है। नंबर 2 आता है रिलायबिलिटी। मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर हम चलाएंगे वो डिफरेंट कोर्स में चलेंगे। तो अगर एक सॉफ्टवेयर हमारा नहीं चल रहा है या किसी वजह से काम करना बंद हो जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश या पूरा सिस्टम बंद होने की बजाय बाकी कोर्स की मदद से हमारा सिस्टम काम करता रहेगा। एक सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से हमारा पूरा सिस्टम डैमेज नहीं होगा, बाकी का सिस्टम सेम काम करता रहेगा। नंबर 3 आता है सॉफ्टवेयर इंटरेक्शंस। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कोर्स में अगर हम सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तो भी हम दोनों से आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। एंड फोर्थ इज मल्टीटास्किंग। नाम से ही पता चल रहा है हम सेम सॉफ्टवेयर को 2 काम के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक फोटोशॉप को हम 2 काम के लिए यूज कर सकते हैं। फिफ्थ आता है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन नाम से ही पता चल रहा है कि पावर का कंजम्पशन कम होगा, जिस वजह से बैटरी का यूसेज भी कम होगा और हम ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे। अब
डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एप्लीकेशन स्पीड। मल्टी कोर प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए है बट स्पीड इज़ नॉट इनफ, क्योंकि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वो उसे एक कोर से दूसरे कोर में जंप करना पड़ेगा, जिस वजह से वो काफ़ी टाइम ले सकता है और उसे स्पीड से कंपनसेट करना पड़ेगा। सेकेंड आता है जिटर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर इंक्रीज होंगे तो काफ़ी मैसीनेस हो जाएगा सिस्टम के अंदर, और जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ओपन होने में काफ़ी डिलेइंग होने लगेगा, काफ़ी देरी लगेगी सॉफ्टवेयर को ओपन होने में। थर्ड आता है एनालिसिस। एक टाइम पे कई सारे टास्क हो रहे होंगे सिस्टम में, कई सारे मेमोरी मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ सकती है विच मेक्स एनालिसिस डिफिकल्ट, और सिस्टम को टाइम लिमिट मेजर करने में काफ़ी मुश्किल होगी, और अगर मेजर भी कर लेगा तो उसे एक्यूरेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी सारे फायदे तो हैं, लेकिन सेम टाइम पे नुकसान भी है, क्योंकि ज़्यादा कोर्स होने की वजह से हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी मैसीनेस हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेट्स सी कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाती है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।